तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार बीआरएस और एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद लगातार जैसे दे रहे हैं ऐसे ही बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो लाइक शेयर तो कर ही लिया करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th। हम लोग कुछ द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस समय पढ़ रहे हैं लगातार, तो जिसमें से आज क्या नाम है कुछ प्रायोगिक नियम था तो उसको लेके आए हैं, जिसमें है लैंडोल्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग? लैंडोल्ट ने द्रव्यमान संरक्षण के लिए किस प्रकार के नियम का क्या नाम है प्रयोग किया, यानी किस नियम से पुष्टि की कि द्रव्यमान का संरक्षण होता है। यानी द्रव्यमान अगर पहले जैसा है और अपक्रिया के बाद में भी द्रव्यमान का जो संरक्षित रहता है, इसकी पुष्टि किया किसने? लैंडोल्ट ने जो पुष्टि किया उसमें अपने जैसे इनका जो नियम था उस नियम में इन्होंने बताया, कहा क्या करना करके दिखाया था। ठीक है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या नाम है ये सिल्वर नाइट्रेट और क्या नाम है सोडियम क्लोराइड नहीं है, ना हमारे पास अभी फ्लॉक्स है, नहीं यहाँ पे प्रयोग करके भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो है नहीं हमारे पास, लेकिन क्या नाम है ये पढ़ने के माध्यम से हम लोग अपना कर सकते हैं। अगर जिसको किसी को भी करना होगा अपने घर पे कर लेना, गलती भी नहीं करना, नहीं तो हाथ पैर पे गिर जाएगा तो सब मामला बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला में ही इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे कोई प्रयोगशाला तो है नहीं, तो लेकिन हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझ आएगी नहीं है कि द्रव्यमान को संरक्षित किस प्रकार से रखा जाता है, कैसे कैसे करके रखा जाता है। तो सबसे पहले लैंडोल्ट जो थे एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। इन्होंने अपने प्रयोग में एक ऐसे यानी दो ऐसे उपकरण को लिया, दो ऐसे कांच की दो नली लिया। क्या लिया? कांच की दो नलियों को लिया, दो उपकरण लिया, जिस यानी दोनों उपकरण आपस में क्या हैं? जुड़े हुए। क्या हैं? अब एक जो क्या नाम है कांच की जो नली है, यानी एक जो कांच का बॉक्स है उसमें सोडियम क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या ले लिया? विलयन ले लिया। क्या ले लिया? और दूसरा जो है इसमें दूसरी जो कांच की नली है इसमें सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का विलयन ले लिया। अब AgNO3 है और NaCl जो है इसको आपस में इधर इस वाले को इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी को भी किसी दूसरे यानी इसको उसमें कर सकते हो, कोई समस्या इससे नहीं है। ठीक है, कहो कि नहीं इस वाले में यही लिया जाएगा, इस वाले में इससे लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, संभव नहीं कुछ भी। यानी इसको इसमें कर सकते हो, इसको इसमें कर सकते हो। इन दोनों विलयन को ले लिया, एक में दूसरा विलयन, एक में दूसरा विलयन ले लिया गया, और इसके बाहर का क्या कर लिया गया? वजन कर लिया गया। क्या कर लिया गया? यानी इसका जो द्रव्यमान है, जैसे दोनों को लेने के बाद जो इसका द्रव्यमान आया, इसके द्रव्यमान को क्या कर लिया गया? माप लिया गया। क्या कर लिया गया भैया? माप लिया गया। जैसे ही इसके द्रव्यमान को मापा गया, इसका द्रव्यमान का मतलब भार होता है। क्या होता है? भार होता है। अब इसके द्रव्यमान को जो मापा गया, जो आया ठीक है, दोनों को क्या नाम है इसमें पैक था पहले से, दोनों का द्रव्यमान क्या नाम है वजन कर लिया गया, माप लिया गया। अब इसके बाद में इसको गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म किया गया, और गर्म करके क्या नाम है इसको गर्म करने के बाद इसके ऊपर से जो इसकी क्या नाम कैप थी, जो क्या नाम है इसकी डिब्बी थी, ढक्कन जिसको कहते हैं जो था, इसको क्या कर दिया गया? ऊपर से बंद करके इसको सील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सील कर दिया। अच्छा, सील इसलिए कर दिया गया कि इसके अंदर जो विलयन है AgNO3 और NaCl का, यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है, जब सील कर दिया जाएगा तो इसकी जो बूंदें हैं ये गिरेंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे। जैसे जो था पहले से द्रव्यमान इसका मापा गया है, वो एक को बूंद बाहर ना जाए, एक भी ग्राम कहीं बाहर ना निकले, इसके लिए ऊपर से क्या कर दिया गया? इसको सील कर दिया गया। अब इसकी जो ये बॉक्स थे दोनों को उलट पलट के इसके विलयन को क्या किया गया? मिलाया गया। जैसे क्या नाम है ये वाला भाग इधर से ऐसे देखो आपस में जुड़ा है, इधर से दोनों से नहीं जुड़ा है, तो इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, तो ऊपर को ऐसे ऊपर नीचे इससे जैसे झल्ला नहीं जाता है, ऐसे क्या ना शरबत वरबत जानते हो, ऐसे किया जाता है 2-2 गिलास में, तो इसको ऊपर नीचे करके क्या किया गया? इसका क्या नाम है मिश्रण किया गया। क्या किया गया? मिश्रण किया गया। सभी दोनों को क्या किया गया? मिलाया गया। अब जैसे ही इन दोनों को मिलाया गया, आपस में दोनों विलयन मिले, जैसे मिले तैसे क्या कर लिए? अभिक्रिया कर लिए। क्या कर लिए? अभिक्रिया कर लिए। दोनों आपस में मिलकर के क्या किए? अभिक्रिया किए। और जैसे ही अभिक्रिया किए, यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों आपस में मिले, अभिक्रिया किए। अभिक्रिया करने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ
पदार्थ के रूप में प्राप्त हुआ, उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, वो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्राप्त हुआ। और उसके बाद में हमको क्या नाम है, AgCl का क्या नाम है, जो क्या नाम है पदार्थ प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड जिसको कहते हैं, ये प्राप्त हुआ। यानी जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन का क्या नाम है हम लोग मिश्रण कराए, उलट पलट के मिश्रण कराया गया, हमको सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्राप्त हुआ और AgCl सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो पहले ये था, अब ये हो गया, पहले ये था, अब ये हो गया, अब दोनों तुम्हारा हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब भैया हमको जो इसका अभिक्रिया जैसे हुआ, अभिक्रिया कराने के बाद ये प्राप्त हुआ। हमने पहले इसका द्रव्यमान को क्या कर लिया था, माप लिया था। इसके द्रव्यमान को पहले क्या कर लिया था, माप लिया था। अब इसके अभिक्रिया होने के बाद पुनः इसके द्रव्यमान को फिर से माप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर से माप रहे हैं। और जब पुनः इसके द्रव्यमान को मापा गया तो जो इसका अगर क्या नाम है, इसका द्रव्यमान जैसे x था, जैसे माना हमने, अगर जैसे क्या नाम है इसका द्रव्यमान x था, पहले कुछ भी आया होगा, जैसे इसको मापेंगे तो कुछ भी तो द्रव्यमान आएगा ना, कुछ द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो बाहर होगा ना। तो माना कि इसका द्रव्यमान x था और इसकी अपक्रिया होने के बाद जब इसको पुनः फिर से इसको मापा गया तो इसका द्रव्यमान भी क्या आया, x ही आया। क्या आया? तो जो पहले था वही अब भी है। इस अभिक्रिया से, इस लैंडोल्ट के प्रयोग से, जो लैंडोल्ट ने प्रयोग किया, अब जब प्रयोग किया तो इसमें क्या नाम है, ये इतनी अभिक्रिया का क्या नाम है, क्या कराया, अभिक्रिया कराया। अभिक्रिया कराने के बाद जो उत्पाद प्राप्त हुआ, जो इधर था जो उधर था, इधर वाले भाग का जितना द्रव्यमान था उधर वाले का भी उतना ही द्रव्यमान निकल के आया। समझ आया कि नहीं आया? इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और जब इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ, तो लैंडोल्ट ने बताया कि ये मेरा नियम जो मैंने दिया था ये सत्य है। जो द्रव्यमान संरक्षण की जो पुष्टि के लिए जो ये नियम है, ये क्या है, सत्य है। ये एकदम से एग्जैक्ट सही है कि ये बताता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लाया गया था ये एकदम सत्य होता है। क्या होता है? अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण में बताया गया था जो क्या नाम है पदार्थ होता है, पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया, ना तो इसको समाप्त किया जाता है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें यही चीज तो बताई गई थी। तो इसमें यानी क्या नाम है, ना तो जिसे इससे कोई चीज क्या नाम है, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते हो, इससे कुछ उत्पन्न भी नहीं कर, जो है जितना भार पहले होगा उतना भार ही अभी होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था ये इस लैंडोल्ट के प्रयोग से सिद्ध होता है कि सत्य है। क्या है? सत्य है। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ, नए नए टॉपिक को सीखने के लिए बने रहिए SPVRS क्लासेस गोंडा और SU तिवारी के साथ लगातार बने रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।